ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा है, केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना करने वाले कर्मों के त्याग को ही ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्याग ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ दान तथा भी कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मन है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों को त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता, वह राजस्व त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीत नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता आत्मा, साधन इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भी भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्गति कुछ नहीं जानता। जिसका यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और मैं नहीं बनता। ज्ञानी, यज्ञ और ज्ञाता ये तीनों ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये तीनों कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, उनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उनको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और स्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं ओंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस्व कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों को की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व सिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। रोग युक्त कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीचे, मूर्ख, दुष्ट, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी, दीर्घसूत्री राजस कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्र चित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस प्रवृत्ति के द्वारा मन, प्राण व इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो कथा प्रसंग फल की इच्छा करता है वह धर्म अर्थ काम को धारण करता है वही राजसी प्रवृत्ति है। हे पार्थ, जो मूर्ख, निद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वही तामसी प्रवृत्ति है। हे भारत, अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योग्याभ्यास में चित्त में रहता है
दुख का अंत हो जाता है, सात्विक सुख है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो आरंभ में अमृत के तुल्य और अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसिक कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है, वही तामसी है। प्रकृति के तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल और देवलोक में नहीं है। परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दाम, तप, पवित्रता, क्षमा, निर्मलता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा, व्यापार, ये वैश्य के कर्म हैं। इन तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता है। गौतम ने दोषयुक्त होते हुए भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें, क्योंकि धर्म अग्नि की तरह दोष कर्म व्याप्त है। सर्व आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की पराक निष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर वृत्ति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला मिताहारी प्राणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांति मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ पुरुष दक्षित होकर शोक और अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र हो समावेशी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पक्ष को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ठीक जानता है। तत्व में मुझे जानकर फिर मन में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों में तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओ। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेवश होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में इसी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे मन में लगाओ, मेरे ही भक्ति हो, मेरे ही ज्ञान करो, मेरा ही नाम जपो। इस प्रकार तुम मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। तुम सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, मेरा सेवक न हो, मेरा निंदक भी हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाले मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं। इससे बढ़कर मुझे कोई भी प्यारा नहीं होगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुद्ध लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्र से मेरे कहे हुए उपदेशों को सुना या नहीं? ये धनंजय,
तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव अर्जुन को यह रौद्र करने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गृह संवाद को मैंने सुना है। राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ मेरी इस धारणा की जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वहीं राज, लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। इति श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय समाप्त। 18 अध्याय की समाप्ति पर हम आपको सभी का अभिनंदन करते हैं।